धरती कांपी, आकाश गरजा। कृष्ण जन्म से पहले की अनसुनी रहस्यमयी कहानी। क्या आपने कभी सोचा है श्री कृष्ण के जन्म से पहले आखिर ऐसा क्या हुआ था कि पूरी धरती थर्रा उठी? यमुना का शांत बहाव अचानक अपना रास्ता बदलने लगा। आकाश में कड़कती बिजली, अनजानी आंधियां और मथुरा के महल में कंस की आंखों में डर का साया। हर रात वही सपना, एक तेजस्वी बालक हाथ में चक्र कंस की ओर बढ़ता हुआ, और जैसे ही वो पास आता कंस पसीने से भीग कर उठ जाता। लेकिन यह सब संयोग नहीं था, यह एक महायोजना की शुरुआत थी, ब्रह्मांड की उस योजना की जो अधर्म को समाप्त कर धर्म को फिर से स्थापित करने वाली थी। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो रहस्य जो श्री कृष्ण के जन्म से पहले घटा था। एक ऐसा रहस्य जिसे सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं उस रात में जब ब्रह्मांड ने अपनी सांस रोक ली थी, श्री कृष्ण के स्वागत में। पृथ्वी की पीड़ा और देवताओं की प्रार्थना। कहते हैं जब भी धरती पर अत्याचार बढ़ते हैं और धर्म कमजोर पड़ने लगता है, तब ब्रह्मांड की संतुलन व्यवस्था डगमगाने लगती है। ऐसे ही एक समय था जब पृथ्वी ने अपने सारे दुख लिए और एक विशेष रूप धारण किया। वह रूप था एक मां की तरह दयालु और कोमल गौ के रूप में। पूरी पीड़ा लिए वह सीधे ब्रह्मा के पास गई। सोचिए, जब धरती माता खुद आंसुओं से भीगी तो वह दृश्य कितना मार्मिक होगा। उसने ब्रह्मा से कहा, हे सृष्टि के रचयिता, सुनो मेरी पुकार। अत्याचार इतना बढ़ गया है कि मनुष्य धर्म को भूल चुका है। अधर्म ने हर दिशा में पैर पसारे हैं। धन, शक्ति और अहंकार ने इंसान के दिल को पत्थर बना दिया है। मां का दूध चुराने वाले बच्चे पिता की हत्या कर रहे हैं। सत्य की आवाज दब रही है और झूठ की चीख गूंज रही है। मैं सहन नहीं कर पा रही अपनी सृष्टि की इस दशा को। मेरे हृदय में बेदर्द है, मेरा श्रृंगार सूख चुका है। अगर अब कुछ नहीं किया गया तो यह संसार विनाश की ओर बढ़ जाएगा। ब्रह्मा जी ने उसकी पीड़ा को सुना और उनकी आंखों में भी गंभीरता आ गई। उन्होंने तुरंत स्वर्ग में देवताओं की सभा बुलाई। स्वर्ग के सिंहासन पर विष्णु, शिव, ब्रह्मा, इंद्र, अग्नि, वरुण और अन्य सभी देवता एकत्र हुए। हर चेहरे पर चिंता, हर हृदय में व्याकुलता। ब्रह्मा ने सभी को पृथ्वी की वेदना बताई। सृष्टि में जो हो रहा है वह असहनीय है। अधर्म ने समाज को तहस नहस कर दिया है। अब समय आ गया है कि भगवान विष्णु स्वयं अवतार लेकर इस असंतुलन को ठीक करें। इंद्र ने कहा, मेरे स्वर्गीय लोकों में भी अशांति फैल रही है। कृष्ण की कृपा से ही यह कष्ट समाप्त हो सकता है। वरुण देव ने कहा, जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी सभी परेशान हैं। धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अवतार अनिवार्य है। फिर भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, श्री हरि का अवतार ही इस पीड़ा का अंत करेगा। वह प्रकाश है जो अंधकार को हराएगा। पूरी देव सभा में भारी उत्साह और एकमत हुआ। अब समय है कि श्री हरि अपने दिव्य रूप में पृथ्वी पर अवतरित हो। यह फैसला सुनते ही विष्णुलोक में दिव्यता का प्रकाश और तेज हो गया। गगन में नर्तन करने वाले नटराज के नृत्य की तरह ब्रह्मांड उत्सव में डूब गया। यह अवतार केवल एक बालक का जन्म नहीं था, यह एक युग परिवर्तन की शुरुआत थी। धर्म के पुनः उत्थान की महान लीला। पृथ्वी माता की पीड़ा, देवताओं की प्रार्थना और ब्रह्मांड की पुकार, ये सब उस रात के पहले संकेत थे जब भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में जन्म लेने की ठानी। और इसी प्रकार उस अनंत प्रेम और न्याय के लिए जो अधर्म के अंधकार को मिटा सके, एक दिव्य योजना ने जन्म लिया। यह थी उस समय की कहानी जब धरती ने भगवान से इनसे प्रार्थना की और भगवान ने उस प्रार्थना को स्वीकार किया। श्रीहरि का वचन और योगमाया की योजना तक। देवताओं की पुकार, पृथ्वी माता की करुण क्रंदन और धर्म की रक्षा का संकल्प। यह सब सुनने के बाद क्षीरसागर में विराजमान भगवान श्री हरि ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि गंभीर थी, लेकिन ओठों पर एक दिव्य मुस्कान थी, जैसे वह पहले से सब जान चुके हों। उन्होंने अपने अनंत शेष पर बैठते हुए कहा, समय आ गया है, अब मैं स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होऊंगा। अधर्म का अंत और धर्म की पुनर्स्थापना, यही मेरा उद्देश्य होगा। लेकिन यह कार्य केवल बल और बुद्धि से नहीं, बल्कि लीला और करुणा से पूरा होगा। तभी उनके बगल में एक तेजस्वी रूप प्रकट हुआ। वह थी योगमाया, माया शक्ति की अधिष्ठात्री। श्रीहरि ने उनकी ओर देखा और कहा, योगमाया, तुम्हारा कार्य इस अवतार में अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। तुम मेरी लीला को पूर्ण बनाओगी, मेरे मार्ग को सुगम करोगी। तुम्हें धरती पर उतरना होगा और समय आने पर वह चमत्कार करना होगा
जिससे मेरा अवतार संसार में सुरक्षित पहुंच सके। योगमाया फोल्डेड हैंड्स में झुककर बोली, प्रभु, आपके आदेश से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं, बताइए मुझे क्या करना है। श्रीहरि ने कहा, मथुरा की कारागार में देवकी के गर्भ में मैं अवतरित होऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें यमुना को आदेश देना होगा कि वह उस रात अपना मार्ग बदलकर मेरे लिए रास्ता बनाए, और रोहिणी जो नंदगांव में है उनके गर्भ में बलराम को स्थापित करना होगा ताकि वे मेरे अग्रज बनकर मेरा सहारा बने। योगमाया ने तुरंत आज्ञा स्वीकार की और पलक झपकते ही क्षीर सागर से निकलकर पृथ्वी लोक में आ पहुंची। सबसे पहले उन्होंने यमुना के किनारे जाकर उससे कहा, हे दिव्य नदी, वह समय आ रहा है जब तुम स्वयं भगवान के मार्ग की रक्षक बनोगी। उस रात जब वासुदेव शिशु कृष्ण को लेकर आएंगे, तब तुम्हें अपनी लहरों को शांत कर उन्हें मार्ग देना होगा। यमुना की लहरें धीरे धीरे झुक गई, जैसे अपने प्रभु के आदेश को पहले से स्वीकार कर रही हो। इसके बाद योगमाया नंदगांव पहुंची, जहां रोहिणी मां अपने गर्भ में जीवन की हलचल महसूस कर रही थी। योगमाया ने अदृश्य रूप से अपना कार्य किया, बलराम को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। यह चमत्कार इतना सूक्ष्म और दिव्य था कि किसी को पता न चला, लेकिन यह वही क्षण था जिसने आने वाली लीलाओं की नींव रख दी। अपना कार्य पूर्ण करने के बाद योगमाया आकाश की ओर देख मुस्कुराई, प्रभु, सब तैयार है, बस आपका आगमन शेष है। और इस प्रकार श्रीहरि का संकल्प और योगमाया की योजना मिलकर एक दिव्य कथा का आरंभ कर रहे थे। वह कथा जो आने वाले समय में कृष्ण जन्म के रूप में अमर हो गई। कंस की भयभीत रातें और स्वप्न। उधर ब्रह्मांड में श्रीहरि के अवतार की तैयारी चल रही थी, और इधर मथुरा के महल में कंस की नींद उड़ चुकी थी। हर रात जैसे ही वह आंखें बंद करता, एक भयानक सपना उसके सामने आ खड़ा होता। वह देखता, एक तेजस्वी बालक, सिर पर मोरपंख, मुख पर दिव्य मुस्कान, हाथ में चक्र लिए उसकी ओर बढ़ रहा है। बालक के कदमों के साथ धरती हिलने लगती और उसके कानों में एक गर्जन गूंजता, कंस, तेरा अंत निकट है। कंस चौंक कर उठ बैठता। उसका माथा पसीने से भीग चुका होता, सांसें तेज चल रही होती। वह महल के चारों ओर पहरे बढ़ा देता, लेकिन सपना अगली रात फिर आता, और फिर उससे भी भयानक रूप में। दिन में वह जितना निर्दयी और शक्तिशाली दिखता, रात में वह उतना ही असहाय और भयभीत हो जाता। एक रात उसने अपने दरबार में नगर के सबसे प्रसिद्ध तांत्रिकों और ज्योतिषियों को बुलाया। कंस ने क्रोध और घबराहट के बीच पूछा, मुझे बताओ, यह बालक कौन है? मेरे सपनों में क्यों आता है? क्या यह कोई भ्रम है या किसी भविष्य का संकेत? एक वृद्ध तांत्रिक ने कांपते हुए उत्तर दिया, राजन, यह कोई साधारण स्वप्न नहीं, यह देवताओं द्वारा भेजा गया संकेत है। देवकी का 8वां पुत्र, वही तुम्हारे अंत का कारण बनेगा। कंस की आंखें लाल हो गई। उसने गर्ज कर कहा, तो क्या उसे रोका जा सकता है? तांत्रिकों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर धीमे स्वर में बोले, राजन, यह भाग्य का लिखा है। देवकी का 8वां पुत्र चाहे जिस रूप में जन्मे, चाहे जिस तरह से छिपाया जाए, उसका कार्य पूर्ण होगा और वह तुम्हें मारने अवश्य आएगा। इसे रोकना असंभव है। कंस ने मुट्ठियां भींच ली। उसके मन में डर और क्रोध की आग एक साथ भड़क उठी। उसने सोचा, अगर यही सत्य है तो मुझे हर जन्म को रोकना होगा, ताकि 8वां पुत्र कभी जन्म ही न ले। और यहीं से शुरू हुई वह निर्दयी कथा, जहां एक मामा ने अपनी ही बहन के बच्चों के जीवन पर तांडव मचा दिया। लेकिन कंस चाहे जितनी भी सावधानियां बरतता, भाग्य की चाल उससे कहीं आगे थी, क्योंकि इस लीला का संचालन स्वयं भगवान कर रहे थे, और उनके खेल को कोई भी न रोक पाया था, न कभी रोक पाएगा। देवकी और वासुदेव का कारागार जीवन। मथुरा के वैभवशाली महल से कुछ ही दूरी पर था वह अंधकार में कारागार, जहां प्रेम, विश्वास और रिश्तों की हत्या हो रही थी। देवकी एक कोमल हृदय वाली, सौम्य और धर्मपरायण स्त्री, और वासुदेव साहसी, धर्मनिष्ठ, लेकिन अब बेबस पिता। दोनों ने विवाह के बाद सुखी जीवन का स्वप्न देखा था, लेकिन किस्मत ने उन्हें लोहे की जंजीरों में कैद कर दिया। हर बार जब देवकी मां बनने का सुख महसूस करती, महल में कोई उत्सव नहीं होता, बल्कि कंस के कारागार के दरवाजे भारी शोर से खुलते, और जन्म लेते ही मासूम शिशु को उसकी गोद से छीन लिया जाता। पहला, दूसरा, तीसरा, एक एक करके 6 मासूम जीवन जन्मते ही मां की गोद से अलग कर दिए गए, मानो उनके आने का उद्देश्य सिर्फ मृत्यु हो। वासुदेव की आंखों में असहायता और क्रोध जलने लगता, लेकिन वे जानते थे,
अगर उन्होंने कुछ भी करने की कोशिश की तो कंस बिना हिचक उनके प्राण भी ले लेगा। देवकी हर बार रोती, चिल्लाती, गिड़गिड़ाती, कंस वह निर्दोष है, वह भी बोल भी नहीं सकता, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन कंस के कानों पर जरा भी असर नहीं होता। उसके लिए यह सिर्फ भविष्यवाणी को मिटाने का प्रयास था। ऐसी क्रूरता के बीच केवल एक ही सहारा था, योगमाया। हर बार जब देवकी का हृदय टूटने लगता, योगमाया अदृश्य रूप में प्रकट होकर उनके मन में एक दिव्य शांति भर देती, जैसे कह रही हो, धैर्य रखो, समय आने वाला है। तुम्हारा 8वां पुत्र ही वह प्रकाश है जो इस अंधकार को मिटा देगा। लेकिन सोचिए, क्या कोई मां हर बार अपने नवजात को मरते देख सकती है? क्या कोई पिता अपने बच्चे की नन्ही उंगलियों को पकड़ने से पहले ही उसे खोने का दर्द सह सकता है? यह वही वेदना थी जिसने इस कथा को और भी महान बना दिया, क्योंकि इस वेदना के बाद ही आने वाला था वह क्षण जब भगवान स्वयं इनकी गोद में अवतरित होकर न केवल माता पिता का बल्कि संपूर्ण मानवता का उद्धार करने वाले थे। गोकुल की दिव्य तैयारी। जब मथुरा का कारागार अंधकार में डूबा था, उसी समय गोकुल में एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा, जैसे प्रकृति खुद किसी दिव्य अतिथि के स्वागत की तैयारी कर रही हो। उस रात नंद बाबा ने एक अनोखा स्वप्न देखा। स्वप्न में एक तेजस्वी रूप उनके सामने प्रकट हुआ, आंखों में करुणा, माथे पर चंद्रमा सा तेज और गले में वनमाला। उस रूप ने मुस्कुराकर कहा, नंद, तैयार रहो, एक दिव्य बालक तुम्हारे घर आने वाला है। वह तुम्हारे जीवन में आनंद और पूरे ब्रज में प्रेम का दीप जलाएगा। नंद बाबा नींद से जागे, लेकिन उनके हृदय में एक अजीब सी खुशी और आशा का संचार हो चुका था। उन्हें लगा जैसे सचमुच कुछ अद्भुत होने वाला है। गोकुल की गलियों में भी एक अनोखी हलचल थी। गायें जो साधारण दिनों में भी पवित्र मानी जाती थी, उस दिन जैसे और भी प्रसन्न थी। उनके थनों से दूध प्रचुर मात्रा में बहने लगा, इतना कि ग्वालिनें हैरान हो उठी। दूध में एक अद्भुत मिठास और सुगंध थी, जैसे उसमें स्वयं प्रकृति ने आशीर्वाद मिला दिया हो। वृंदावन में हवाएं भी बदल चुकी थी। पवनदेव मानो मंद मंद बहकर हर घर में यह संदेश पहुंचा रहे थे, सुख और प्रेम का समय आ रहा है। आम्र वृक्षों में कलियां खिलने लगीं, यमुना के जल में चांदनी और भी उज्जवल दिखने लगी। चारों ओर फूलों की सुगंध फैल गई। कदम्ब, मालती और मोगरे की खुशबू हवा में घुलकर हर हृदय को आनंदित करने लगी। गोप गोपियां बिना किसी कारण के हंसते बोलते घूमने लगे, जैसे उनके भीतर कोई अनजानी खुशी उतर आई हो। गोकुल का हर कोना, हर द्वार, हर आंगन ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े उत्सव की तैयारी में हो। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह तैयारी किसी साधारण मेहमान के लिए नहीं, बल्कि स्वयं परब्रह्म के स्वागत के लिए हो रही थी, जो जल्द ही नंद बाबा और यशोदा मां की गोद में अवतरित होने वाले थे। देवताओं की तैयारी और संकेत। जब मथुरा के सायों में भय और अंधेरा गहरा रहा था, तब स्वर्ग में एक दूसरी हलचल उठी। वो हलचल जो किसी युद्ध की बल्कि किसी उद्धार की तैयारी थी। यहां धरती की वेदना सुनकर केवल मनुष्य ही नहीं, देवता भी जाग उठे थे। स्वर्ग का बड़ा मंडप रोशनी से कंपित हो उठा। सिंहासनों पर विराजमान देवताओं की आंखों में एक अटूट दायित्व की चमक थी। मैं आपको दिखाता हूं पवन देव किस तरह आगे आए। उनकी चाल में तात्कालिक उत्कंठा थी और उनकी वाणी में निश्चय की गूंज। मैं मार्ग प्रशस्त करूंगा, उन्होंने कहा। उनकी एक फुफकार से पहरेदारों की नींद और चौकियों की सतर्कता जड़ सी हो जाएगी। हवाओं का मिजाज बदल जाएगा। जो तांडव और सतर्कता लेकर चला आ रहा है, उसे वे मंद करुण समीर में बदल देंगे, ताकि वासुदेव की धीमी चाल में कोई बाधा ना आए। सोचिए, एक अनदेखी हवा, एक झोंका जो रात भर के पहरे बदल दे, यही पवन देव का वरदान था। वरुण देव ने हाथ उठाया। उनकी आंखों में गहराई थी और उनका शब्द ठहराव था, कारागार के द्वार खोल दूंगा। यह कोई साधारण वचन नहीं था। वरुण के स्पर्श से लोहे की सलाखें सीधी हो जाएंगी, जंजीरों के जोड़ ढीले पड़ जाएंगे और पानी के प्रवाह में ऐसा परिवर्तन होगा कि यमुना खुद गोद बनकर सुरक्षित मार्ग दे देगी। कल्पना कीजिए, जल के स्वामी का एक संकेत और कठोरतम सुरक्षा भी धीरे धीरे पिघलने लगती है। यह केवल शक्ति नहीं बल्कि करुणा की मुद्रा थी। और फिर नागराज शेष का नाम जिस प्रकार फुसलाया गया, पूरे ब्रज में एक सुरक्षा की आभा फैल गई। शेष, जिसकी गर्दन पर ब्रह्मांड का भार है, उसने कहा, बालक की रक्षा मेरी जिम्मेदारी है। वो केवल शब्द नहीं थे, शेष का फन छा जाएगा। उसकी छाया जैसे एक छाता बनकर बच्चे के ऊपर बन जाएगी।
विष, शत्रुता, अंधेरा, कुछ भी उस छत्र के भीतर पहुंच न पाएगा। नागराज शेष का आश्वासन मानो समय को ठहरा दे, क्योंकि जब अनंत का रक्षक स्वयं अपने फन खोलता है तो भूमंडल भी सुरक्षित महसूस करता है। और तभी स्वर्ग से धरती तक एक अनकहा संगीत आने लगा। यह संगीत न तो कोई इंसानी वाद्य बजा रहा था, न किसी मनुष्य की चाल, यह ब्रह्मांड का सुर था। चंद्रमा की रोशनी और भी कोमल हो गई, तारे जैसे अपनी चमक और भी गाढ़ी कर लेने लगे। नक्षत्र अपनी परंपरागत लय को छोड़कर एक नए क्रम में सजे। ऐसा लगा मानो आकाश ने किसी पावन दुविधा के लिए अपना स्वागत द्वार खोल दिया हो। ग्रह नक्षत्रों की चाल बदलती दिखी। बृहस्पति एक शुभ संकेत लेकर पूर्व पक्ष में झुका, मंगल की अग्नि शांत हुई और पीछे हट गई। शुक्र ने अपनी कोमल दृष्टि से धरती पर मुस्कुराहट फैलाई। ये केवल वैज्ञानिक परिवर्तन नहीं थे, ये संकेत थे, प्रतीक थे, संकेत जो बताने लगे कि अब समय निकट है, कि धरती पर आने वाला वह बालक केवल एक मनुष्य नहीं बल्कि धर्म की दिक्कतों का उपचार लेकर आने वाला है। धरती पर भी छोटी छोटी चीजें बदलने लगी। पक्षियों की अजीब खामोशी, जो सामान्य भय का लक्षण नहीं वरन सम्मान भरने का संकेत हो। बगीचे में अचानक फूलों की खुशबू का घनत्व बढ़ जाना, नदी के किनारे कंचन सा चमकना, सब कुछ एक सूक्ष्म समन्वय दिखा रहा था। गोरक्षक गायें शांत होकर ताल पर खड़ी रही। गोपियां अपने घरों में बिना कारण खुशियां महसूस करने लगी, जिसे वे शब्दों में नहीं बांध पाई, बस आंतरिक आनंद की उस धुन को महसूस कर रही थी। ये पूरा परिदृश्य, देवताओं की प्रतिज्ञा, आकाश की सुध-बुध और धरती की सूक्ष्म प्रतिक्रियाएं सब मिलकर एक वचन मंच तैयार कर रहे थे। एक वचन जो कहता था, अब अगला अध्याय लिखने की बेला आ गई है। और उस वचन की खामोशी में छिपा था एक असहज साहस, क्योंकि जितनी तैयारी स्वर्ग में हो रही थी उतनी ही रहस्यमयी और अटूट थी लीला की चाल। तो जब आप अगली बार आकाश की ओर देखेंगे तो याद रखिए, कभी कभी सितारे सिर्फ चमकते नहीं, वे संदेश भी भेजते हैं। और उस रात उन्होंने संदेश भेजा था, एक ऐसे आगमन का जो धरती पर धर्म की लौ फिर से जला देगा। वह समय जब पृथ्वी की धड़कन धीमी पड़ गई थी। यमुना के किनारे बहती लहरें मानो अपनी सांसें रोक चुकी थी। वह पवित्र नदी जो सदियों से बहती आ रही थी, उस दिन असामान्य रूप से शांत हो गई। ना कोई लहर, ना कोई शोर, बस एक गहरी दिव्य निस्तब्धता। अशुभाभास कंस के किले में कंस के सैनिकों के मन में एक अनजाना भय जाग उठा। तलवारें उनके हाथों में थीं, पर हथेलियां पसीने से भीग रही थी। रात होते ही किले की दीवारों पर चलती पहरेदारी धीमी हो गई, मानो हर सैनिक को अपने पीछे किसी अदृश्य शक्ति का एहसास हो रहा हो। एक फुसफुसाहट जो कह रही थी, कुछ होने वाला है, बहुत बड़ा कुछ। कारागार की अंधेरी दीवारों के बीच देवकी, जिनके जीवन ने पहले ही 7 बार मातृत्व का दुख देखा था, उस रात उनके गर्भ में एक अद्भुत हलचल हुई। ये कोई साधारण हलचल नहीं थी, मानो स्वयं ब्रह्मांड का एक अंश उनके भीतर जीवन ले रहा हो। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर ये आंसू केवल पीड़ा के नहीं बल्कि आने वाले चमत्कार के संकेत थे, आकाशीय संकेत। और फिर आकाश बदलने लगा। तारों की चमक अचानक तेज हो गई। पूर्णिमा का चांद अपने श्वेत प्रकाश से स्नान कराने लगा। दूर क्षितिज में एक अद्भुत आभा थी जो मानो पूरे ब्रह्मांड को एक ही क्षण में पवित्र कर रही थी। ग्रह और नक्षत्र अपनी सामान्य गति से हटकर एक अद्वितीय योग बनाने लगे। वह योग जो केवल युग में एक बार बना है, जब स्वयं श्री हरि पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। मथुरा से गोकुल तक सब कुछ मानो थम गया था। गायें अपनी रंभाना बंद कर चुकी थी, वृक्षों पर पत्तियां स्थिर हो गई थी, हवा जैसे किसी अदृश्य आदेश का पालन कर रही हो। आ क्षण था जब सृष्टि अपनी सांस रोककर केवल एक ही घटना की प्रतीक्षा कर रही थी। पूर्णिमा की वह रात्रि जब सब थम गया था, जब स्वर्ग और पृथ्वी की सीमाएं धुंधली हो गई थी, जब हर आत्मा को यह अनुभव हो रहा था कि कल एक ऐसा बालक जन्म लेगा जिसके चरणों की धूल से ही युगों का अंधकार मिट जाएगा। आधी रात का सन्नाटा, वह घड़ी जिसके लिए युगों से प्रतीक्षा हो रही थी, आ चुकी थी। मथुरा के कारागार में अर्धरात्रि का गहरा सन्नाटा था। न बाहर कोई आवाज, न भीतर कोई हलचल, बस एक अदृश्य दिव्य आभा पूरे कारागार को घेर रही थी। जंजीरों का टूटना, और तभी अचानक लोहे की भारी जंजीरें जैसे किसी अदृश्य शक्ति के स्पर्श से स्वयं टूटकर जमीन पर गिर पड़ी। प्रहरी गहरी नींद में डूब गए। देवकी के गर्भ से एक दिव्य प्रकाश फूटा,
और उस प्रकाश से स्वयं श्रीहरि का चतुर्भुज स्वरूप प्रकट हुआ। शंख, चक्र, गदा और पद्म के साथ पीतांबर धारण किए, मुकुट पर कौस्तुभ मणि चमका रही थी। देवकी और वासुदेव की आंखों में आंसू थे। वे उस अनंत पुरुष को अपने सम्मुख देख रहे थे। श्रीहरि बोले, वासुदेव, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आया हूं। अब तुम मुझे गोकुल पहुंचा दो, जहां मेरा बाल रूप मेरी लीला करेगा। यह कहकर उन्होंने अपना स्वरूप त्याग दिया और नन्हे, मोहक, श्याम सुंदर बालक का रूप धारण कर लिया। यमुना का रास्ता बनना। वासुदेव ने बालक को अपनी गोद में उठाया। कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। वे रात के अंधेरे में निकले और यमुना तट पर पहुंचे। तभी यमुना की लहरें मानो विभाजित हो गई। दोनों ओर जल हट गया और एक स्वच्छ मार्ग बन गया। यह पवन देव और वरुण देव का संकल्प था। शेषनाग की छाया। आकाश में बादल गरज रहे थे, पर नन्हे बालक पर एक भी बूंद न गिरे, क्योंकि उनके ऊपर नागराज शेष ने अपना विशाल फन फैलाकर छाया कर दी थी। अंततः वासुदेव नंद बाबा के घर पहुंचे। यशोदा गहरी नींद में थी। उन्होंने श्री कृष्ण को उसकी गोद में सुला दिया और उसी तरह लौटकर मथुरा आ गए। गोकुल की धरती ने पहली बार उस बालक को महसूस किया, जो आने वाले समय में संपूर्ण मानवता का रक्षक बनने वाला था। योगमाया का अंतिम चमत्कार। अंधकार की उस गहरी रात में मथुरा के कारागार की सर्द दीवारों के बीच एक अनोखी घटना घटने वाली थी। कंस, जो भय और घमंड की लहरों में डूबा था, अपने क्रूर हाथों से एक नन्ही कन्या को पकड़ चुका था। उस कन्या को वह समझ रहा था, 8वां पुत्र, जो देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। कंस की नजरें क्रोध और भय से भरी थी। उसका मन घबराया हुआ था, पर उसका इरादा निर्दय था। वह सोच रहा था, इतनी बार मेरी सत्ता को चुनौती दी गई है, पर इस बार मैं किसी भी कीमत पर उसे समाप्त कर दूंगा। उसने कन्या को ऊंचा उठाया, पत्थर पर पटकने के लिए। लेकिन तब जिस मासूम नन्ही कन्या को वह समझ रहा था, वह कोई साधारण बालिका नहीं थी। वह थी योगमाया, परम शक्ति, जो स्वयं भगवान विष्णु की लीला का अभिन्न हिस्सा थी। जैसे ही कंस ने कन्या को ऊपर उठाया, वह अचानक चमकीली ज्योति में बदल गई। उसका शरीर दिव्य तेज से जगमगा उठा और चारों ओर प्रकाश की ऐसी लहर दौड़ी कि अंधेरा छंट गया। उसकी आंखें बिजली की तरह चमकने लगीं और उसकी आवाज ने पूरा कारागार गूंजा दिया। हे कंस, तेरा अंत अब निकट है। तेरा सबसे बड़ा भाई, तेरा संहारक, इस समय गोकुल की धरती पर कदम रख चुका है। यह बालक, जो मेरी जगह जन्मा है, वह तेरे अधर्म का अंत करेगा और धर्म का पुनः प्रकाश करेगा। कंस के हाथ में पकड़ी हुई कन्या, जो अब तेजस्वी ज्योति बन चुकी थी, उसने अचानक अपने रूप को बदल दिया और एक दिव्य प्रकाश की कड़ी किरण बनकर आसमान की ओर उठ गई। कारागार में अंधकार फिर लौट आया, परंतु उस अंधकार के साथ कंस के हृदय में भी भय का सागर उमड़ने लगा। अब उसे पता था, मृत्यु उसके द्वार पर दस्तक दे चुकी है और वह केवल उस अंतिम घड़ी का इंतजार कर रहा है। कंस के मन में डर की जड़ें गहराती चली गई, पर वह घबराया नहीं, बल्कि और भी क्रूर हो गया, क्योंकि उसे पता था उसके लिए अब कोई वापसी नहीं थी। उसका अंत निश्चित था। और वहीं गोकुल की धरती पर श्री हरि कृष्ण अपनी दिव्य लीला आरंभ करने के लिए तैयार थे। योगमाया का यह अंतिम चमत्कार एक संदेश था कि अधर्म की सत्ता अब टूटने वाली है और धर्म का युग आने वाला है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी, युग परिवर्तन की दिव्य कथा और आध्यात्मिक चर्चा। श्री कृष्ण का जन्म केवल एक बालक नहीं, युग का परिवर्तन। श्री कृष्ण का जन्म मात्र एक सामान्य बालक के रूप में नहीं हुआ था। यह एक युग के परिवर्तन की शुरुआत थी। जब अधर्म अपने चरम पर था, तब इस अवतार ने धर्म के पुनः जागरण की एक नई किरण जगाई। उस समय मथुरा में अत्याचार और अन्याय का राज था। कंस जैसे अधर्मी शासक ने पूरी धरती को काला साया बना रखा था, पर उस अंधकार में भी एक दिव्य ज्योति प्रज्वलित हुई, श्री कृष्ण के जन्म रूप में। यह जन्म लीला थी, जो सृष्टि के हर कोने में आशा की लौ जलाती है और हर हृदय में विश्वास का दीपक प्रज्वलित करती है। यह जन्म सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि हर उस जीव के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में अंधकार से लड़कर उजाले की ओर बढ़ना चाहता है। जन्माष्टमी की रात्रि मात्र एक पर्व नहीं, बल्कि वह पावन घड़ी है जब ब्रह्मांड ने सांस रोक ली थी। स्वर्गलोक के देवता, पृथ्वी की नदियां, पर्वत और वृक्ष सबने मिलकर उस दिव्य आगमन का स्वागत किया। पूरे वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा व्याप्त थी, जैसे सारी सृष्टि उस बालक के जन्म के लिए सज गई हो।
तारों ने अपनी चमक बढ़ाई, चंद्रमा ने अपनी पूर्णता दिखाई और मंत्रोच्चारों की मधुर ध्वनि ने वातावरण को आध्यात्मिक बना दिया। जन्माष्टमी का संदेश आज के युग में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में हमेशा अंधकार हो सकता है, पर सच्चाई, प्रेम और धर्म की शक्ति कभी नहीं मरती। श्री कृष्ण की लीलाएं, माखन चोरी, रास लीला, गोवर्धन पर्वत उठाना केवल बाल लीलाएं नहीं, बल्कि जीवन के गहरे आध्यात्मिक सत्य है। ये हमें प्रेम, साहस और करुणा का पाठ पढ़ाती है। यह पर्व हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, धर्म और न्याय का संरक्षण हमारा कर्तव्य है। अगर आपको ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अपने परिवार, दोस्तों और सोशल मीडिया पर शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कृष्ण जी की कौन सी लीला सबसे प्रेरणादायक लगी। सनातन संस्कृति हिंदी चैनल से जुड़े रहें, जहां हम ऐसे ही पवित्र और आध्यात्मिक कहानियां आपके लिए लाते रहते हैं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि भगवान के संदेश का प्रकाश हर कोने तक पहुंचे। जय श्री कृष्ण।